Hello everyone, today we are going to do chapter number 5, Footprint Without Feet, from your supplementary book. See, this chapter is quite interesting. It's a story of an invisible man written by H.G. Wells. And remember this name, H.G. Wells को कहा जाता है futuristic novelist. He is very famous for his science fiction. His some famous books are 20,000 Leagues Under the Sea, An Invisible Man, and many more are there. ये उनके नॉवल द इनविजिबल मैन का एक एक्सट्रैक्ट है. ये चैप्टर उसमें से लिया गया है जिसमें एक इनविजिबल मैन की, एक साइंटिस्ट की कहानी है जो कि ऐसी मेडिसिन बना लेता है जिससे वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. एंड दिस नॉट ओनली हेल्प्स हिम, मीन्स एक सुपर पावर की तरह तो हो ही जाता है उसके पास इनविजिबल होने की पावर, लेकिन उसके साथ उस पर प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं. तो वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है और उसे क्या फ़ायदे होते हैं, दैट इज़ गिवन इन दिस हाउ हिज लाइफ गोज़ ऑन. तो ये कहानी है ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट की. ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है और वो ये कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसी मेडिसिन बन जाए जिससे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट हो जाए. तो स्टोरी एक्चुअली प्रेजेंट से शुरू होती है, फिर ये थोड़ा सा पीछे जाती है, देन इट कम्स बैक टू द प्रेजेंट. सो द स्टोरी बिगिंस, द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was the barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? अब दो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने फ्रेशली मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के, मिट्टी से सने हुए पैरों के निशान देखे. नाउ दे हैव टू क्वेश्चंस. पहली चीज़ कि बेयरफुट मैन जो है वो एक घर की सीढ़ियों पे कर क्या रहा है, जो बेयरफुट मैन है वो घर की सीढ़ियों पे कर क्या रहा है, और दूसरा वो आदमी है कहाँ जिसके निशान पड़ रहे हैं पैरों के, वो आदमी कहाँ है. दे वर गेजिंग at the a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. और जब वो ये देख ही रहे थे तब तक फिर एक निशान बनता है पैर का आउट ऑफ नोवेयर. मतलब उन्हें इंसान नहीं दिख रहा है लेकिन वो फुटप्रिंट बनते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. और पैरों के निशान बनते जाते हैं एक के बाद एक और वो नीचे सड़क तक आ जाते हैं. Boys decide to follow that. Brave boys थे. अगर हमारे सामने इस तरह के प्रिंट बने तो हम तो शायद भाग जाएंगे डर के कि भूत हैं. But वो boys brave थे. They were fascinated and they decided to chase. उन्होंने उसको छोड़ने का नहीं सोचा. दे थॉट कि इसको चेस करना चाहिए. बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल. वो क्या मिस्ट्री थी इसके पीछे? द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make human body transparent. तो अब हम यहाँ आ जाते हैं उस साइंटिस्ट पे. वो फुटप्रिंट्स किसके थे? एक ऐसे साइंटिस्ट के थे जिसने अभी डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है. नाउ दे गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिस्ट ग्रिफिन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और उसने ऐसी दवाई बना ली थी जिससे कि इंसान जो है वो इनविजिबल हो जाता है. फाइनली swallowed certain rare drug and his body became as transparent as a sheet of glass. शीट ऑफ ग्लास की तरह उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, लेकिन वो उतनी ही सॉलिड होती है जैसे ग्लास. जैसे आप ग्लास के आर पार तो देख सकते हो, लेकिन जब आप उसे छुओगे तो आपको पता चलेगा कि वो वहाँ पे है. तो ऐसे ही उसके साथ भी केस था कि वो भले ही ट्रांसपेरेंट था लेकिन उसे टच कर सकते थे, वो महसूस हो सकता था. देन ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, Griffin was rather a lawless person. Now this is important that he was a lawless person. Lawless से यहाँ मतलब है वो रूल्स को नहीं मानता था, वो रूल्स को फॉलो नहीं करता था. His landlord disliked him and tried to eject him.
इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था. जब उसके लैंडलॉर्ड ने उसे घर खाली करने को कहा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने घर को ही आग लगा दी. एंड गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. अब उसे भागना था, तो भागने के लिए ज़रूरी था कि अगर वो नहीं पकड़ा जाना चाहता था, सो ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. क्योंकि कपड़े दिखते थे, वो नहीं दिखता था. तो अगर उसने कपड़े पहने हुए हैं तो कोई भी उसे पकड़ सकता था. सो ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स एंड ही बिकेम ट्रांसपेरेंट, मीन्स इनविजिबल. Thus it was that he became homeless wanderer. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि भाई अगर कपड़े पहनेगा तो दिख जाएगा, और कितना अजीब लगेगा कि कपड़े हवा में चल रहे हैं, क्योंकि हाथ पैर सिर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट. तो he had to remove his clothes. Now without clothes, without money and quite invisible. और until he happened to step in some mud. मतलब वो घर को आग लगा के वहाँ से भाग रहा था, तब उसका पैर मिट्टी में पड़ा था, जिसका रेफरेंस ऊपर दिया गया है. And left the footprints as he walked. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventure were no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अब उसने जो घर से भागने का या घर जलाने का कह लें, ये जो डिसीजन लिया था बहुत ख़राब टाइम पे लिया था. क्यों? इट वॉज मिड विंटर, ठंड के दिन थे. वो भी ये तब की बात है जब H.G. वेल्स ने ये स्टोरी लिखी थी, बहुत टाइम पहले. सो इतनी ठंडी हवा में विदाउट क्लोथ्स he could not do without. Do without is a phrasal verb which means could not manage without. तो उसे कपड़े तो चाहिए थे. Now what to do? So he decided to enter a store. Closing time arrived. अब वो एक स्टोर में घुस गया और वेट करने लगा कि कब ये बंद होगा. तब तक वो अंदर ही था. As soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं स्टोर के, वो फ्री हो जाता है. अब वो कपड़े भी पहन सकता है, अब वो खाना भी खा सकता है, और उसके लिए उसे कोई पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilt. Means अब उसको relax feel हुआ. उसने कपड़े पहने, और अच्छे कपड़े पहने. उसने क्योंकि वो लॉलेस था, ठीक से काम करना उसकी फितरत में ही नहीं था. सो ही ब्रोक ओपन द बॉक्सेस. उसने बॉक्सेस को तोड़ दिया, फाड़ दिया, रैपर्स निकाल दिए, और उसने वार्म क्लोथ्स पहने, शूज़ पहने, ओवरकोट बढ़िया सा पहना, और एक वाइड ब्रिम्ड हैट जो इस तरह की दिखती है वो पहन लिया. फिर उसने खाना ढूंढा. कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल गया, उसके साथ में स्वीट्स और वाइन भी हो गया. सो अच्छी खासी पार्टी के बाद he decided to sleep on a pile of quilts. Means he was warm, he was fed, and he was relaxed to sleep. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब वो अगर टाइम से उठ जाता, वो स्टोर में है, खा पी के सो गया था, अगर वो टाइम से उठ जाता तो शायद दिक्कत नहीं होती. लेकिन वो उठने में लेट हो गया, और जो वहाँ के असिस्टेंट थे, जो सेल्स पर्सन्स थे, they were arriving the next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave a chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January. अब वो जो सेल्स पर्सन्स थे, जो असिस्टेंट्स थे स्टोर के, उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. वो फिर भागता है, और उनसे बचने के लिए डेफिनेटली व्हाट ही हैड टू डू, ही हैड टू रिमूव ऑल हिज क्लोथ्स. सो वो बच तो गया,
He found himself invisible, but again naked. अब फिर उस जनवरी की ठंड में बिना कपड़ों के he was on the road again. This time he decided to try a stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब वो सोचता है कि क्यों ना एक थिएट्रिकल कंपनी है, जैसे ड्रामा कंपनीज है, उनके स्टॉक को चेक किया जाए, वहाँ कपड़े भी मिल जाएं, और केवल कपड़े नहीं, कुछ ऐसा जो उसके नेक और उसके फेस को भी कवर कर सके, मीन्स उसे शोल्डर के ऊपर का जो खाली जगह दिखता है उसे भी कवर कर सके. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, ये नाम याद रखेंगे आप, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. अब वो वहाँ पहुँचता है. ही फाउंड अ सूटेबल शॉप. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead. अब उसका अपीयरेंस इस वक्त कैसा हो जाता है जब वो शॉप से बाहर निकलता है. पूरे फोरहेड और फेस पर, नेक पर उसने बैंडेजेस लगा ली. डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स, मतलब मूछें, नकली नाक, फोरहेड को पूरा कवर करते हुए बैंडेज, एंड अ लार्ज हैट. मीन्स अब वो सिर्फ उसका चश्मा, उसकी मूछें और कुछ नहीं नज़र आएगा. हाथों पे भी उसने बैंडेज लगा ली थी. He callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. और वो क्या करता है, वहाँ से भागते वक्त शॉपकीपर को मारता है, उस पर अटैक करता है और उसके सारे पैसे को वो छीन लेता है, रॉब कर देता है. बिकॉज ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, उसके लिए एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं है. ही जस्ट नोज टू सर्वाइव. नाउ व्हाट ही डिसाइड्स, लंदन उसके लिए सूटेबल उसको नहीं लग रहा था, क्राउडेड था. सो व्हाट ही डिसाइड्स कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ. एंड ही टुक अ ट्रेन टू विलेज ऑफ आइपिंग. अब वो एक गाँव में चला जाता है, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट अ लोकल इन. इन होता है एक धर्मशाला टाइप का छोटा होटल, जहाँ वो चला जाता है, 2 कमरे बुक करता है. एंड ही डिसाइडेड टू स्टे देयर ओनली. द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, ये नाम आप याद कर लेंगे, Mrs. Hall. Mrs. Hall उसकी नई लैंडलॉर्ड थी. The landlord's wife actually made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident had affected my face." Now what he does, मिसेस हॉल उसको मिलती हैं जब वो इन में पहुंचता है. विंटर सीजन में किसी का भी वहाँ पर आना एक अनयूजुअल घटना थी. जनरली विंटर्स में लोग ट्रैवल नहीं करते हैं. सो इट वॉज अनयूजुअल. सारे लोगों लाइक देयर लेफ्ट देयर टंग्स वेगिंग, सब बातें बनाने लगे. टंग्स वेगिंग मीन्स बातें बनाने लगे. मिसेस हॉल ने बहुत कोशिश करी कि वो फ्रेंडली हो जाएं, बट ग्रिफिन की ऐसी कोई डिज़ायर नहीं थी. उसने साफ साफ कह दिया, माई रीज़न कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मुझे अकेला छोड़ दो, डोंट कम टू मी. आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. और फिर वो साथ में रीज़न भी बता देता है कि मेरे फेस पर एक एक्सीडेंट का इफ़ेक्ट है, इस वजह से मैं बैंडेज बांध के रखता हूँ. तो अब नो मोर क्वेश्चन एंड लीव मी अलोन. Satisfied that her guest was an eccentric scientist in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long. And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब उस मिसेस हॉल सेटिस्फाई हो जाती हैं कि भाई ठीक है, मुझे क्या करना है, आई एम पेड, मुझे पैसे मिल चुके हैं. अब वो उसकी स्ट्रेंज हैबिट जाने, उसका इरिटेबल टेम्पर जाने, मुझे क्या मतलब, छोड़ दो. लेकिन जो चुराई हुई पैसे हैं वो कितना दिन चलते, धीरे धीरे ख़त्म होने लगे. और ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा कि उसके पास रेडी कैश नहीं है अब देने के लिए. मिसेस हॉल को उसने ये एडमिट किया, लेकिन साथ में उसने ये भी बहाना बनाया, एक प्रिटेंड किया कि मेरा कोई चेक आने वाला है.
और जैसे ही मेरा चेक आएगा मैं आपके पैसे दे दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब ये बात हुई मिसेस हॉल और ग्रिफिन के बीच में। उसके बाद एक बड़ी अजीब सी घटना होती है। क्या घटना होती है? वेरी अर्ली मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी. Creeping downstairs, they heard the clink of money being taken from the clergyman's desk. Without making noise, with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. अब होता क्या है, क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ रह रहे होते हैं और वहाँ पे उनको कुछ आवाज़ें रात में सुनाई देती हैं, इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग में सुनाई देती हैं। और वो आवाज़ किस चीज़ की आ रही थी? चिंक ऑफ मनी। मनी जिसे कोई इकट्ठा कर रहा है, उठा के ले जा रहा है, ऐसी आवाज़ आई। उसने पोकर उठाया। पोकर होता है एक लॉन्ग मेटल स्टिक होती है जो जिसे जब आप आग जलाते हैं तो कोयले को हिलाने के लिए या वुड को हिलाने के लिए, व्हेन द फायर इज़ बर्निंग, तो इट्स अ लॉन्ग मेटल स्टिक टू मूव कोल और वुड इन फायर। तो वो उसने उठाया और वो जल्दी से, लेकिन विदाउट मेकिंग नॉइज, उस कमरे में पहुंचते हैं। दे शाउट सरेंडर. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. He and his wife looked under the desk, behind the curtains, and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब वो पहुंचते तो हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई दिखता नहीं है। सब जगह ढूंढ लेते हैं, डेस्क के नीचे, कर्टन के पीछे, चिमनी के ऊपर भी, लेकिन कोई नहीं दिखता। लेकिन चोरी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसका डेस्क ओपन था और हाउसकीपिंग की जो मनी थी वो मिसिंग थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कौन चोरी कर गया लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा, दिखाई नहीं दिया। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब क्या हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या हुआ? मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेव। अब फर्नीचर कैसे बिहेव कर रहा है? सो ये घटना उसी दिन सुबह की है जिस दिन वहाँ चोरी हो रही है। मीन्स दोनों चीज़ें एक ही दिन हो रही हैं। पहले वो होती है और जब तक वो हो रही है पहले वाली, ये यहाँ पे दूसरी सीन चल रहा है। सीन चेंज हुआ है, डे सेम है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. अब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जल्दी उठ जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है उसका जो डोर है दैट इज़ ओपन। दरवाज़ा खुला होना बड़ा अनयूजुअल था क्योंकि वो हमेशा शट करके रखता था। एंड he used to be very furious if anyone entered his room. अगर कोई आ जाए तो बहुत गुस्सा होता था। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी was too good to be missed. Means it was such a good opportunity that they did not want to miss. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that scientists must have been up for some time. And stranger still, the clothes and the bandage he always wore were lying about the room. अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पहली चीज़ जो उन्होंने नोटिस करी वो ये था कि बेड क्लोथ्स जो हैं वो ठंडे थे। मतलब बिस्तर में काफ़ी टाइम से कोई नहीं था, इसीलिए वो ठंडे हो गए। दूसरा, जो कपड़े और बैंडेज वो यूज़ करता था वो सब वॉल पे टंगा हुआ था हुक में। तो ये उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ हुई। सडनली मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। सडनली मिसेस हॉल को क्या लगा, उनके कान के पास किसी ने स्निफ किया, सांस की आवाज़ उनको सुनाई दी। एंड द नेक्स्ट मोमेंट हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और सडनली जो हैट जो थी, जो बेड पोस्ट पे रखी हुई थी, वो उछलती है और सीधे आके उनके मुंह पे लगती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। अब बेडरूम की चेयर हिलने लग जाती है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। और वो उछल करके उनके पैर के ऊपर लगती है। किसके? मिसेस हॉल के। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them.
अब वो दोनों बेचारे डर के वहाँ से भागते हैं और पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो लॉक हो जाता है. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. शी वॉज कन्विंस्ड that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब उसे क्या लगता है, मेरा जो कमरा है वो हॉन्टेड हो गया है, वहाँ कोई भूत प्रेत आके रहते हैं, स्पिरिट्स रहती हैं, और उसकी वजह कौन है, वही स्ट्रेंजर है जो मेरे रूम में रह रहा है, उसी ने ये सारी आत्माएं मेरे फर्नीचर में घुसा दी हैं. My poor mother used to sit in that chair to think it should rise up against me now. वो कहती है वो चेयर मेरी माँ की थी, मेरी माँ बैठा करती थी उस पर, और देखो आज ये मुझे ही मार रही है. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, the news of burglary at the clergyman's home became known. The strange scientist was strongly suspected for having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब होता ये है कि जो बर्गलरी हुई थी, जो चोरी हुई थी क्लर्जीमैन के यहाँ, वो भी पूरे शहर में फैल जाती है, पूरे गांव में फैल जाती है रादर, और सबका शक उसी स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर जाता है. और वो सस्पिशन जो है, वो शक जो है, वो और ज़्यादा बढ़ता क्यों है, क्योंकि वो रेडी कैश लेकर के आ जाता है. वो आ करके कैश हैंडओवर करता है मिसेस हॉल को, और जबकि उसने अभी कुछ टाइम पहले ही कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है एंड आई एम वेटिंग फॉर अ चेक, एंड सडनली उसके पास रेडी कैश है, वो कैश लेके आया है देने के लिए. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. यहाँ पे सेंट फॉर का मतलब है कॉल्ड. एक विलेज कॉन्स्टेबल होता है, उसका नाम है जेफरी, वो उसको बुलाते हैं. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, लेकिन मिसेस हॉल को शांति नहीं थी, वो खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी. सो शी गोज टू द साइंटिस्ट एंड सेड, आई वॉन्ट टू नो what have you been doing to my chair upstairs, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered the lock room. क्योंकि लॉक तो उनके पीछे से लगा दिया गया था उनको बाहर भगाने के बाद. सो शी वॉज आस्किंग, तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे. दूसरा, तुम उस एम्प्टी कमरे में से बाहर कैसे आए, क्योंकि जब डोर लॉक हुआ था कमरा बंद खाली था. तीसरा, वो रूम अगर लॉक्ड था, देन हाउ डिड यू एंटर, तुम अंदर घुसे कैसे. मिसेस हॉल को उन सारे सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन द साइंटिस्ट वॉज क्विक टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड. बहुत जल्दी उसे गुस्सा आता था छोटी छोटी बातों पे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई. ही बिकेम फ्यूरियस. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम. वेरी वेल, आई विल शो यू. अब वो उनको धमकाता है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, दिखाता हूँ. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. मीन्स चेहरे के ऊपर जो कुछ उसने लगाया हुआ था, बैंडेज, विस्कर, मूछें, स्पेक्टिकल्स और नाक भी जो नकली लगा रखी थी, उसने सब फेंक दिया. एंड वेरी नेक्स्ट मिनट द horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब वो लोग किसे देख रहे थे, एक हेडलेस मैन को, जिसने कपड़े तो दिख रहे थे, हैट भी दिख रहा था, लेकिन बीच में खाली जगह. तो वो एक हेडलेस मैन को देख रहे थे एंड दे वर टू स्केर्ड. मिस्टर जेफर्स, द कांस्टेबल अराइव्ड एंड क्वाइट सरप्राइज्ड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. लेकिन वो बहुत ऑनेस्ट थे और अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटते थे. और अगर मजिस्ट्रेट का वारंट आ चुका है कि भाई अरेस्ट करना है, तो फिर तो अरेस्ट करना ही है, विद और विदाउट हेड. सो डर तो लगा, भाई हेडलेस मैन को अरेस्ट करना है, बट ही वुड डू दैट. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off the garments after another. अब बेचारा पुलिसमैन जो जैफर्स है, वो पकड़ने की उसको कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आदमी तो इनविजिबल होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो एक एक करके अपने कपड़े उतारते जा रहा था, और जैसे जैसे उसके कपड़े हटते जाएंगे वो इनविजिबल होता जाएगा. Finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at.
अब उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए. अब कांस्टेबल को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं पकड़ूं किसे. Some people tried to help him but found themselves hit by blows and that seemed to come from nowhere. लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी कांस्टेबल की, लेकिन उनके मुंह पे घूसे पड़ने लगे एंड दे कुड नॉट सी कहाँ से वो आ रहे हैं घूसे, कहाँ से उसे मार पड़ रही है, हु इज़ हिटिंग देम. In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made the last attempt to hold on to the unseen scientist. अब जैफर को बहुत ज़ोर से वो मार देता है ग्रिफिन कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है. There were nervous, excited cries of "Hold him!" But this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. ग्रिफिन ने खुद को पूरी तरह से आज़ाद कर लिया था. भले ही लोग चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, लेकिन कहाँ होल्ड करें, किसको पकड़ें, कौन सी, वो दिखाई नहीं दे रहा है. सो इट वॉज ईजियर सेड, कहना आसान था, देन डन, करने से. सो हियर द चैप्टर एंड्स कि ग्रिफिन अब भाग चुका है, अब उन लोगों के हाथ नहीं आ रहा है. ही हैड बिकम इनविजिबल एंड वॉट हैपन्स फर्दर, दैट इज़ ऑल गिवन इन द न्यू दैट नॉवल. Go through that, and I will be making one more video on this topic with analytical study of it, character sketches and important questions from the chapter. So go through that too, that will help you in exams. Thank you.